नूर नूर सा कोई मेरे नैनों में जागे, दूर दूर सा कोई पास जाऊं तो लागे। इतनी सी कहानी है, बस ये जिंदगानी है। थोड़ा है वो अपना सा, थोड़ा बेगाना सा, रिश्ता अनजाना सा। क्या मतलब है तेरा? मतलब मैंने अम्मी से तुम्हारे बारे में बात कर ली है और वो एग्री भी हो गई है। अब बस जल्दी से तुम भी जो ना तैयार हो जाओ। इसलिए तुमने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। मैं जानती तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। अपना गुस्सा मेरे भतीजे पे उतारने की जरूरत नहीं है। दूध मेरे सामने खत्म करो, फिर उसके बाद हम अच्छा सा लंच करेंगे। क्या हो गया बेबी बाजी? मैं क्यों अकीला से मिलने जाऊंगा? भैया अच्छा चलो फिर मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाओ कि तुम अकीला से मिलने गए थे या नहीं। ये रिश्ता अनजाना सा। अरे बेटा कहाँ जा रही हो? कोई चीज़ चाहिए थी तो मुझे बता देती, मैं लाके दे देती। ये खुद ज़रूरत क्या है तुम्हें निकलने की? नहीं नहीं मुमानी जान, बहुत शुक्रिया। सूप पीने का दिल कर रहा था तो सोचा बना लूं। वैसे ही आप लोगों पर मेरा इतना बोझ है, मैं और तकलीफ क्या दूं। बेटी हो तुम इस घर की, और बेटियां कभी बोझ नहीं होती। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए लेकर आती हूँ। मगर मुमानी, ये अगर मगर कुछ नहीं, समझी? चलो। जी। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी खादिम से बात हुई? नहीं मुमानी जान, वो तो फोन ही नहीं उठाता। ना जाने बेबी बाजी ने उसे क्या पट्टी पढ़ा रखी है। इसलिए बड़े बूढ़े कहते हैं कि अपनी जगह कभी खाली नहीं छोड़नी चाहिए। हमारी जगह पे कोई और आ जाता है। मैं समझी नहीं। बेटा मैं तुम्हारी बड़ी हूँ और मैं यही चाहूँगी कि तुम अपने घर में खुश रहो। बेबी की ख्वाहिश बेजा है, मगर खादिम हुसैन इस बच्चे का बाप है, उससे में कुछ भी उल्टा सीधा हो सकता है। तुम्हें उसे समझाना चाहिए था ताकि वो बेबी पे नजर रखता कि तुम्हारे साथ क्या ज्यादती कर रही है, मगर तुम तो खुद खुला मैदान उसको देकर आ गई हो। मुमानी जान, मैं तो खुद यहाँ आके बहुत पछता रही हूँ, लेकिन अम्मी को कैसे समझाऊं? वो मुझे जाने ही नहीं दे रही। आप तो शुरू से जज्बाती है, मगर बेटा तुम तो समझदार हो, समझदारी से काम लो। अगर तुम वहाँ नहीं जा सकती तो खादिम हुसैन को फ़ोन करो, यहाँ बुलाकर बात करो। हो सकता है उसको तुम्हारी बात समझ में आ जाए, वो तुम्हारी बात मान ले। बेटा सर के साईं की बहुत ज़रूरत होती है, और ख़ास तौर पे इस वक्त। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? जी जी मुमानी जान। खुश रहो। चलो आओ बैठो। जी। जो तुम्हें चाहिए खाने के लिए मैं तुम्हें दूंगी, ठीक है? क्या मुसीबत है, पता नहीं फोन क्यों उठा रहा है। क्या हुआ वफा, तुम किसको कॉल कर रही हो? राहिल को, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। ऑफ कोर्स वो तो तुमसे नाराज होगा। वो क्यों नाराज होने लगा? अब देखो ना, तुमने इस बेचारे को लटका करके जो रखा हुआ है। मैंने कोई नहीं लटकाया उसे,
तो क्या तुमने उसको जवाब दे दिया? नहीं, तुमने इसको लटकाना ही बोलते हैं ना? क्या जवाब दूं फरियाल उसे? वही जो तुम्हारे चेहरे पे लिखा है। क्या लिखा है मेरे चेहरे पे? यही कि तुम्हें राहिल कबूल है। बकवास मत करो वफा। मुझे लगता है कि राहिल बहुत अच्छा लड़का है और तुम्हें बहुत खुश रखेगा। सच फरियाल, मैं सही तो कर रही हूं ना? वफा, फैसला करने के बाद सोचते नहीं है बल्कि उस पर अमल करते हैं, और तुम बिल्कुल ठीक कर रही हो। मैं बहुत खुश हूं तुम्हारे लिए। राहिल की साबित कदमी ने मुझसे वो करवा लिया है जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। तो उसको तो बताओ वो कितना खुश होगा। बल्कि मुझे फोन भी मैं बताती हूँ। कोई फायदा नहीं, वो फोन ही नहीं उठा रहा। अच्छा, इधर तो मिस किया जा रहा है। फरियाल, अब ऐसी भी बात नहीं है। तुम्हारे चेहरे पे साफ लिखा है, अब ज्यादा बनो मत। लास्ट टाइम ट्राई करूंगी मैं। यहाँ क्यों आए हो? यूं आकर दिखानी है क्या? आया नहीं हूँ, बुलाया गया हूँ। किसने बुलाया है? आपकी बेटी ने बुलाया है। पता नहीं कहाँ छुप के बैठी है। अरे अगर सामने नहीं आना था तो बुलाना भी नहीं चाहिए था ना। बस बस, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। और मेरी बेटी ने कोई जुर्म नहीं किया जो छुप कर बैठेगी। अपने कमरे में आराम कर रही है। उसको आता ही क्या है आराम करने के अलावा? हाँ, पहले जब खिदमतें करती थी तब तो ऐसे नहीं कहा। देखो खाला, मैं यहाँ गड़े मुर्दे उखाड़ने नहीं आया हूँ। बुलाओ अकीला को, पूछता हूँ कि उसने क्या बात करनी थी मुझसे। बात क्या करनी है ये बताओ कि तुम उसे लेके कब जा रहे हो? मैंने नहीं निकाला था उसे, अपनी मर्जी से गई थी। अब अपनी मर्जी से आएगी। आप ही तो लेके गई थी उसे, खुद ही आए। जब तक बात क्लियर नहीं होगी अकेला तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। मर्जी है, मैं उसके बुलाने पे आ गया। अब अगर उसकी भी यही मर्जी है तो ठीक है, मैं चलता हूँ। अरे ठहरो, अकेला ने बुलाया है ना मिलने के लिए, तो मिलकर ही जाना। तो फिर हुजरे में क्यों बैठी है? बाहर आए ना, मिले ना। मैं बुलाती हूँ, तुम बैठो यहाँ। मैं शरबत भी भेजती हूँ तुम्हारे लिए। ठीक है, चीनी थोड़ी कम डालना, आजकल मैं डाइटिंग पे हूँ। खामोश क्यों है? जो कहना जल्दी बोल, मेरे पास वक्त नहीं है। इतनी अहम और जरूरी बातें ना जल्दबाजी में नहीं की जाती, आराम से तहम्मुल से बैठकर बात की जाती है। बड़ी जबान चलने लगी है तेरी यहाँ आके। खादिम हुसैन, अपने हक के लिए हर एक को बोलना चाहिए। अच्छा, मैं भी तो सुनूं जरा हक की बात। तुम खुद सोचो खादिम हुसैन, कोई अपनी कोख में पलते हुए अपने बच्चे को किसी और को कैसे दे सकता है? ये सरासर जुल्म है मेरे साथ। अगर किसी गैर के हवाले कर रहा होता ना तो ये तुम्हारा रोना धोना समझ में भी आता। गैर तो नहीं है, फुप्पी के पास जा रहा है। तुम भी उसके साथ खेल सकती हो, उसको देख सकती हो, सारा दिन तुम्हारे सामने ही रहेगा ना। इतना बड़ा क्या मसला है? नहीं खादिम हुसैन, लेकिन मेरी मिल्कियत तो नहीं होगी ना। औलाद मिल्कियत के लिए नहीं होती, मोहब्बत जताने के लिए होती है। अकीला बेगम, खादिम हुसैन कैसी बातें कर रहे हो? जिसे मैं अपना नहीं कह सकती उसके साथ मोहब्बत कैसे जताऊंगी? और तुम ये जुल्म मेरे साथ साथ अपने बच्चे के साथ भी कर रहे हो। कैसा लगेगा तुम्हें कि एक बच्चा जिसके माँ बाप हैं, उनके होते हुए वो किसी और के पास पलेगा, किसी और की गोद में? खुदा का वास्ता है खादिम हुसैन, खुदा का वास्ता है, ये जुल्म ना करो। अच्छा, अब ये रोना धोना बंद करो। मेरा फैसला इन आंसुओं से बदलने वाला नहीं। ठीक है, तो मैं भी घर वापस नहीं आऊंगी। मर्जी तुम्हारी, मगर ये याद रखना अकीला बेगम, मुझे लड़कियों की कमी नहीं है। जल्दी तुम्हें मेरी शादी की खबर भी मिलने वाली है। खादिम हुसैन, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? ऐसे ना बोलो। मेरा वक्त बर्बाद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। खादिम हुसैन, बात सुनो। खादिम हुसैन, तुम्हें अपने होने वाले बच्चे का वास्ता। खादिम हुसैन, कैसे समझाऊं तुम्हें? नहीं दे सकती अपना बच्चा किसी को।
यार वो फरहान भाई दुबई के वीज़ों का क्या हुआ? हाँ मैंने बोला मैं बहुत जल्दी आएंगे, टेंशन नहीं लो, मैं हूं ना। आ जाएंगे। हाँ यार एक बात बताओ, लड़कियां पढ़ती कैसे हैं यार? थोड़े गुर हमें भी सिखा दो यार। तेरा भाई है ही इतना गुड लुकिंग कि लड़कियों से रहा ही नहीं जाता, फिदा हो जाती हैं तेरे भाई। अस्सलाम वालेकुम बशीर दादा, क्या हाल है? बच्चे ठीक ठाक हैं? अरे मेरे लव गुरु, क्या बात है भाई, क्या बात है भाई, हमें अभी गुर सिखा दो जरा बच्चियां बसाने के। नहीं वो तो मैं बस ऐसे मजाक कर रहा था। वैसे कहाँ हो, गायब रहते हो, नजर ही नहीं आते हो। अरे फरहान बाबू, हमने कहाँ जाना है भाई, आपकी नजरों के सामने से बच्चियां हटे तो हम नजर आए। बात तो सोहा ने सच कही है। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। मजाक कर सकते हैं आप जनाब। शर्मा क्यों रहे हो भाई? है शर्माना नहीं है, बस यार हमें भी टिप्स दे दो बच्चियां बसाने की। वैसे तुम्हें क्या टिप्स की जरूरत है, तुम तो वैसे ही शादीशुदा हो, और अगर भाभी को पता लग गया ना तो छोड़ेंगी नहीं। भाई बात सुन लो फरहान बाबू, दुखती रख पे बस पाँव नहीं रखना। मैं उन मर्दों में से नहीं हूँ जो बीवी से डर जाए, खींच के रखा हुआ है मैंने उसे, और उसको पता भी चल जाता है ना, उसकी जो रोती बसूती सूरत है ना, एक आंख नहीं अच्छी लग रही मुझको, समझ आ गई ना? आजिज आ गया हूँ मैं, माफी मांग लिया उससे मैंने, दूसरी कर लूंगा। हाँ तो तूने सोहा ने सच कही। हाँ जा जा, बिजनेस कॉल हो सकती है, चाहे चाहे बैलेंस ना हो। हेलो फरियाद, कैसी हो तुम? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तुम मुझे बताओ कहाँ गायब थे? मैं बस थोड़ा बिजी चल रहा था। आप ठीक तो हैं? ठीक 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 तो हूँ। क्या हुआ? नहीं, कुछ कमजोर लग रहे थे। वो थोड़ा बीमार होता ना बीच में, इसलिए शायद। आपको अपना ख्याल रखना चाहिए, और वैसे भी अब तो ज्यादा केयर करने की जरूरत है। अब ऐसा क्या हुआ है? लड़की मान गई है ना, इसलिए। क्या कह रही हो तुम? मतलब आपको कुछ पता ही नहीं है, वफा ने हाँ बोल दी है। अब तो बस बारात लाने की देर है। फरियाद तुम झूठ बोल रही हो। मैं ऐसे मजाक नहीं करती राहिल। वाकई में? अच्छा पापा ने हाँ कह दी? तुम यार कितना खुश हो। पापा कितना ऐसे मिल गया। वेट कर लो, इतनी भी क्या जल्दी है, थोड़ा सब्र करो। कितना मना किया था मैंने अकीला को, लेकिन नहीं माने। करके देख ली अपनी मन माने, खुश हो गई अपनी बेइज्जती करवा के। आप उस पर क्यों गुस्सा हो रही हैं? उसने जो कुछ भी किया अपने घर के लिए किया। घर की सारी जिम्मेदारी अकीला की है, खादिम हुसैन का कोई फर्ज नहीं बनता। आपा ये बात तो सही है, मगर मर्द कहाँ समझते हैं ये सारी बातें। कुर्बानी तो औरत को ही देनी पड़ती है। हाँ दे दी कुर्बानी उसने, झुक तो गई उसके आगे, उल्टा धमकी देकर चला गया दूसरी शादी करूंगा। इसलिए तो अकीला ने जाने का फैसला किया था घर पे, ताकि जूती की नोक पे रखे उसे। अगर अभी जिद लगाकर बैठ गई तो घर से भी हाथ धो बैठी। अकीला ने ठीक फैसला किया आपा, मत रोके उसे। अगर खादिम हुसैन ने दूसरी शादी कर ली तो फिर बताएं क्या करेगी वो? घर का खर्च चलाने के लिए तो उसके पास कुछ है नहीं, हमारे टुकड़ों पे तो वो पल रहा है। कैसे करेगा वो दूसरी शादी? ये सिर्फ उसकी गीदड़ बक्किया है। और अगर कर ली तो? अरे कुछ नहीं होगा। जिद ना लगाएं आपा, जाने दें उसे। देखो भावच, जब तक उस घर में बेबी है और उसकी हुकूमत है, मैं तो अकेला को उस घर में जाने नहीं दूंगी। आई बात समझ में या समझाओ? क्या अल्लाह, इनको कब समझ में आएगी? सबको कहती है समझ आई या समझाऊं, खुद नहीं समझ रही। अल्लाह ही समझाए इनको तो।
भैया मैं पूछती हूँ क्या जरूरत थी अकीला के सामने गिरने की? मैं गिरा नहीं था, उसने फोन करके बुलाया था, मैं खुद नहीं गया था उसके पास। अच्छा, उसने कहा और तुम चल दिए। कल को वो कहेगी कि अपनी बहन को बाहर निकाल दो तो तुम हाथ पकड़ के निकाल देना मुझे घर से बाहर। बेबी बाजी क्या फजूल बातें कर रही हो? इस बात का उस बात से क्या ताल्लुक है? किसको कहां से जोड़ लेती हो? बड़ा ही गहरा ताल्लुक है भैया। ये बीवी और बच्चे की कशिश होती ही ऐसी है। बिल्कुल होती है बेबी बाजी, लेकिन मेरे लिए आप मेरी माँ की तरह हैं। आप ज्यादा अहम हैं। अरे तभी तो जान देती हूँ मैं अपने भाई पर, हैं? लेकिन भैया वादा करो कि अब तुम अकीला के पास नहीं जाओगे जब तक वो मेरी बात ना मान ले, बस। अरे बेबी बाजी, मैं ये बोल आया हूँ, बल्कि धमकी भी दे आया हूँ कि अगर मेरी बात नहीं मानी तो मेरे लिए लड़कियों की कमी नहीं है। वाह वाह भैया, ये की ना मर्दों वाली बात। अब देखना मैं भी कैसे धूमधाम से तुम्हारी शादी कराती हूँ। अरे पूरी दुनिया देखेगी। और वो जो शमसा खाला है ना, उनके तो सीने पर सांप लौटेंगे। बेबी बाजी वो तो सब ठीक है, लेकिन मेरा बच्चा उसके पास है, उसके लिए तो कुछ सोचो ना। सोचना पड़ेगा भैया, वही तो सोच रही हूँ। अरे फरहान बाबू, क्या हाल है भाई? कैसा? शुक्र। ठीक ठाक है? आप सुनाओ क्या हाल है? मैं तो ठीक ठाक हूँ। बड़े कशवश लगा रहे हो, छोड़ो यार, सेहत का ख्याल रखा करो। सिगरेट पीना अच्छी बात नहीं होती है। अरे ये तो बस ऐसे ही शौक में एक आध। ऐसे शौक मत पालो। ऐसे शौक पालने से ना काम उल्टा हो जाता है। लड़की भी नहीं मिलती। मिल तो जाएगी, बस खुदा की नजर गर्म होना चाहिए, जो मुझ पे ऑलरेडी है। सही बात कर रहे हो, नजर गर्म खुदा की भी होनी चाहिए, उसके साथ साथ ना लड़की के घर वालों की भी। कहे तो तुम ठीक रहे हो, लड़की वालों की ज्यादा खास नजर होना चाहिए, वरना लड़की मिलेगी कहाँ से? अच्छा यार, इतने अरसे से तेरी मेरी दोस्ती चल रही है, तूने ये नहीं बताया कि घर में कौन कौन है, कितने बहन भाई हो, क्या काम धंधा करते हो? हाँ, दुबई का काम तेरा है। तुमने कभी पूछा नहीं, मैंने कभी बताया नहीं। ज्यादा कोई नहीं, अम्मी होती है, भाई बहन कोई है नहीं। ठीक है, चला फिर चाय पिलाता हूँ तेरे को। अरे जबरदस्त। क्या बता, दुबई का वीजा मिल जाए? चाय नहीं चाहिए। तो मैं ही मान लिया कि तुम मेरी होने वाली हो। राहुल, मैंने बहुत मुश्किलों से कदम आगे बढ़ाया। प्लीज राहिल, मेरे फैसले को गलत साबित मत करना। वफा, तुम आंखें बंद करके मुझ पे यकीन कर सकती हो। यकीन किया है तो फैसला कर पाई हूं। अगर यकीन नहीं किया होता तो तुम्हारे साथ कदम से कदम मिला के चल नहीं रही होती। लेकिन राहुल, मुझे एक वादा चाहिए। वफा, वादे में जिंदगी हाजिर है। मुझे सिर्फ एक वादा चाहिए। कैसा वादा? तो मेरे पास्ट को कभी डिस्कस नहीं करोगे। राहुल, मैं अपना पास्ट भूल चुकी हूँ। वफा, माजी तो मैं ही तुम्हारा था। वो क्या है ना, खुदा कोई चीज देने से पहले इंसान का इम्तिहान लेता है, और उसी इम्तिहान और इसी सब्र की कामयाबी के सिले में खुदा ने मुझे तुम्हें दिया है। सारी तलखी यादें भूल जाओ। और मेरा हाथ थाम लो। ये रिश्ता अनजाना सा। कहाँ मिला शबाना को वो? जी वो उसने कहाँ मिलना है, आते जाते उसको देखा होगा, कहीं पसंद आ गई तो रिश्ते का पैगाम भिजवाया है। अच्छा ये बताओ किसको फोन कर रहे थे? मैं दोस्त को फोन कर रहा था, तुम्हें क्या मसला है? झूठ मत बोलो भैया, तुम अकीला को ही फोन कर रहे थे। दिखाओ इधर। नहीं, मैं अकीला को क्यों फोन करूंगा?